इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे इंडियन हिस्ट्री का फर्स्ट प्रॉपर पीरियड माना जाता है, वहीं से हमें एनवायरनमेंटल कंजर्वेशन देखने को मिलता है। मोहनजोदारो सिटी का द ग्रेट बाथ, जो रिचुअल बाथिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था, वो रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस में वाटर और क्लीनलीनेस की इंपॉर्टेंस को बताता है। एनवायरनमेंटल कंजर्वेशन के बेस्ट एविडेंस इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिली सील से मिलते हैं। सील पर स्वास्तिक सिंबल सूर्य भगवान को रिप्रेजेंट करता है। पीपल ट्री और वाइल्ड एनिमल नेचर्स की इंपॉर्टेंस को बताते हैं। स्पेशली एक सील जिस पर 3 मुख वाले भगवान योगा या मेडिटेशन पोस्चर में बैठे हुए हैं और उनके आसपास एलिफेंट, टाइगर, बफेलो, राइनो और डियर प्रेजेंट है, जो भगवान शिव के पशुपतिनाथ स्वरूप को दर्शाता है। उस टाइम पर भगवान शिव की पूजा की जाती थी, जिससे मालूम होता है कि प्रकृति और पर्यावरण भी पूजनीय थे। भारतीय वैदिक साहित्य में वृक्षों को देवतुल्य बताया गया है। वेदों में आकाश को पिता तथा पृथ्वी को माता कहकर पूजा का विधान बताया गया है। बृहदनारायण उपनिषद में जल को जीवों के लिए अमृत स्वरूप बताया गया है। मत्स्य पुराण में एक वृक्ष की तुलना मानव के 10 पुत्रों से की गई है और नरसिंह पुराण, विष्णु धर्म सूत्र और स्कंद पुराण में भी वृक्षों को सम्मान तथा उसको काटना अपराध माना गया है। बौद्ध और जैन धर्मों में भी वृक्ष और सभी जीवों के लिए प्रेम का उपदेश दिया गया है। बौद्ध धर्म में बोधि वृक्ष की पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि इसी के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पर्यावरण संरक्षण का विधान हमारे साहित्य में गहराई से समाया हुआ है। हिंदू पौराणिक कथाओं में पेड़ पौधे तथा जानवरों को देवताओं से जोड़ा गया है, जहाँ तक कि नाग तक को पूजनीय बताया गया है। धार्मिक मान्यता वाले पर्वतों को देवताओं का निवास स्थान बताया गया है, जिससे उनका संरक्षण किया जा सके। वैदिक साहित्य में हमारे ऋषि मुनियों ने पर्यावरण का महत्व बताते हुए उन्हें ब्रह्म स्वरूप बताया है, जिससे उनका संरक्षण किया जा सके। भारतीय परंपरा और संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण का गहरा संबंध है। प्राचीन समय से ही प्रकृति को भारतीय जीवन का अभिन्न अंग माना गया है और धार्मिक आस्थाओं, सांस्कृतिक परंपराओं और दर्शन में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। प्रकृति के प्रति श्रद्धा हिंदू धर्म में प्रकृति का सम्मान और संरक्षण महत्वपूर्ण है। प्रकृति को देवताओं के रूप में पूजा जाता है, जो इसकी पवित्रता और महत्व को दर्शाता है। पृथ्वी को माँ के रूप में देखा जाता है और उसे नुकसान पहुँचाना पाप माना जाता है। अथर्ववेद में पृथ्वी को माता कहा गया है और उसके साथ सामंजस्य में रहने की बात कही गई है। जल देवियाँ, गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी नदियों को देवियों के रूप में पूजा जाता है। जल स्रोतों को प्रदूषित करना पाप माना जाता है। अहिंसा और सभी जीवों के प्रति करुणा, अहिंसा का सिद्धांत जो जैन धर्म, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में प्रमुख है, न केवल मनुष्यों पर बल्कि सभी जीवों और पर्यावरण पर भी लागू होता है।